हेलो डियर व्यूअर्स। एक बार फिर आपके चैनल स्टॉक टू स्टोरीज में आपका स्वागत है। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम देश की दो सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन्स पीवीआर और आईनॉक्स के बीच प्रपोज मर्जर के बारे में डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है और आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे कि जब भी एक नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बात करते हैं मर्जर के बारे में। तो लास्ट 10 इयर्स में ये दो कंपनीज यानी पीवीआर और आईनॉक्स कॉम्पिटिटर्स थी। तो आखिरकार ये दो एंटिटीज़ क्यों फिर मर्ज कर रही हैं? क्या वाकई में ये सर्वाइवल के लिए एक लास्ट अटेम्प्ट है? क्योंकि लास्ट 2 इयर्स में कोविड से इन दो कंपनीज के फाइनेंशियल्स काफ़ी इम्पैक्ट हुए हैं। या फिर सिंगल स्क्रीन मूवी हॉल्स को कंपटीशन देने के लिए एक सीरियस अटेम्प्ट है। इंडिया में एट प्रेजेंट सिंगल स्क्रीन मूवी हॉल्स का मार्केट शेयर ज़्यादा है। मल्टीप्लेक्सेस के पास केवल 22% मार्केट शेयर है। अगर सीसीआई ने इस डील को अप्रूव कर भी दिया तो भी पीवीआर आइनॉक्स का कंबाइंड मार्केट शेयर 50% होगा, वो भी मल्टीप्लेक्सेस में। इस मर्जर के फेवर में आखिरकार कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने इसको ड्राइव करा, उनको एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स बिगिन। मर्जर की अनाउंसमेंट 27 मार्च 2022 को हुई है। अनाउंसमेंट होते ही दोनों कंपनीज के अगर हम शेयर प्राइसेस देखें तो इंक्रीज हो गए हैं। जैसा कि आप ग्राफ से देख सकते हैं, पीवीआर के शेयर की कीमतें 8 मार्च से बढ़ने लग गई थी, जबकि आइनॉक्स के लिए ये डेट 23 मार्च है। अगर बात करें इम्पैक्ट की तो इस मर्जर से स्टेक होल्डर्स में एकदम से हड़कंप मच गया है। क्या इसके क्या इसे एक अच्छा स्टेप माना जा सकता है? ये पहली बार नहीं है जब पीवीआर ने मर्जर्स एंड एक्विजिशंस किया हो। इनफैक्ट पीवीआर ने काफ़ी सारी चेन्स को एक्वायर करा है। पीवीआर ने 2012 में 395 करोड़ में सिनेमैक्स को खरीदा था। इसके साथ ही डीटी सिनेमास की 32 स्क्रीन्स को खरीदने के लिए उसने 500 करोड़ दिए थे। डीएलएफ ने अपनी बाकी 7 स्क्रीन्स, क्योंकि डीएलएफ डीटी सिनेमास का उस वक्त ओनर था, बाकी 7 स्क्रीन्स को सिनेपोलिस को 63 करोड़ में बेच दिया था, क्योंकि डीएलएफ को अपना नॉन कोर बिजनेस से एग्जिट करना था और अपना कोर बिजनेस पर फोकस करना था। तो यानी ये पहली बार नहीं है कि पीवीआर एम&ए एक्टिविटी कर रहा है। ये 2012 ऑनवर्ड से एम&ए एक्टिविटी चल रही है और लास्ट 10 ईयर्स में काफ़ी हुई है, जो कि एक मल्टीप्लेक्स चेन के ग्रो करने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पर ये स्ट्रीक यहाँ ख़त्म नहीं होती है। अगस्त 2018 में पीवीआर ने एसपीआई सिनेमास, जो कि एक बहुत बड़ी चेन है साउथ इंडिया में, उसको एक्वायर करने का फैसला लिया। एसपीआई सिनेमास की जो एक्यूपेंसी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है और एफ&बी रेवेन्यूज़ और एडमिट्स कम है एज़ कम्पेयर टू पीवीआर। एसपीआई का यानी साउथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, स्पेशली तमिलनाडु में, जिसको पीवीआर का फ़ायदा मिला। ये समझने के लिए कि पीवीआर और आइनॉक्स का मर्जर क्या होगा, ये समझा जा सकता है कि एसबीआई सिनेमास के एक्विजिशन से क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है पीवीआर के फाइनेंशियल्स पे। क्योंकि पीवीआर एक ऐसी कंपनी है जिसने कॉन्टिन्यूस बेसिस पे काफ़ी एक्विजिशन करा है। एवरी 2 to 3 ईयर्स उसने कोई ना कोई एक चेन एक्वायर करी है और उस चेन को एक्वायर करके ही वो अपने रेवेन्यूज़ को भी थोड़ा बहुत ग्रो कर पाई है। बट एट द सेम टाइम कंपटीशन उसने काफ़ी किल करा है और अपनी ब्रांड इमेज स्ट्रॉन्ग करी है। तो आखिरकार क्या ये एसपीआई सिनेमास का जो इफ़ेक्ट है वो सेम होगा इस पर्टिकुलर मर्जर में? उसके लिए पहले समझते हैं कि क्या इफ़ेक्ट रहा एसपीआई सिनेमास का। इसमें कोई शक नहीं है कि एसपीआई सिनेमास के एक्विजिशन से पीवीआर के रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ हो गए। स्क्रीन्स इंक्रीज़ हुई, जिसकी वजह से रेवेन्यू ग्रोथ 10% से बढ़कर 32% पहुंच गई इन फाइनेंशियल ईयर 2019, यानी रेवेन्यू सिनर्जीज वर रियलाइज्ड। हालांकि इसकी वजह से जो डेट है यानी कर्ज कंपनी का, वो 730 करोड़ से बढ़कर 1200 करोड़ हो गया। डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0.7 से बढ़कर 1.02 हो गया। यानी ग्रोथ तो मिल गई कंपनी को, बट इसकी कॉस्ट कंपनी ने हाई डेट की फॉर्म में चुकाई है। क्या ये बुरी बात है? बिल्कुल नहीं। जब तक बिजनेस एज यूजुअल है तो कोई दिक्कत नहीं होती है और डेट लेना हर बिजनेस के ऑपरेशंस का एक नॉर्मल पार्ट होता है। पर कोविड-19 की वजह से ये नहीं रहा। एक्चुअल में मल्टीप्लेक्स बिजनेस रियल एस्टेट और कंटेंट पाइपलाइन पे काफ़ी स्ट्रांगली डिपेंडेंट है और इसलिए उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इन दो फैक्टर से काफ़ी डिटर्मिन भी होती है। सेकेंडली, मल्टीप्लेक्सेस बिजनेस में दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, एटीपी और एसपीएच। एटीपी एवरेज टिकट प्राइस, एसपीएच स्पेंड पर हेड। एक्विजिशन के बाद इन दोनों फैक्टर्स में पीवीआर के कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। इस तरह से ग्रोथ तो मिल गई, बट कंपनी को कैश जनरेट करने की जो अपनी कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव नहीं कर पाई
और ये एक पर्टिकुलर रीज़न है कि कंपनी ने बाद में कोविड के वक्त कैश रेज करने के लिए यानी अपनी लिक्विडिटी इंप्रूव करने के लिए इक्विटी इशू करी, क्योंकि डेट कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। यदि हम पीवीआर और आइनॉक्स के स्क्रीन डिस्ट्रीब्यूशन का कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता चलेगा कि आइनॉक्स वेस्ट ऑफ इंडिया में यानी वेस्ट इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोग कह सकते हैं कि आइनॉक्स का ईस्ट में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, बट ईस्ट का मार्केट इतना बड़ा नहीं है। मल्टीप्लेक्स बिजनेस में महाराष्ट्र और ये सारी सदर्न स्टेट्स जो हैं, जो साउथ इंडियन कंटेंट है उसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है रेवेन्यू जनरेशन में, नॉर्थ के साथ साथ। तो इसलिए अगर ये मर्जर अप्रूव होता है तो जो स्क्रीन्स है वो हो सकता है रीडिफाइन हो, और जिसके बाद ये हाईली प्रोबेबिलिटी है कि जो फोकस होगा मर्ज एंटिटी का या फिर जो कंसंट्रेशन होगा वो वेस्ट की साइड ज़्यादा हो जाएगा। अब किसी भी M&A एक्टिविटी में सिनर्जीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सिनर्जीज जो हैं वो काफ़ी तरह की होती हैं, एक कॉस्ट सिनर्जी, रेवेन्यू सिनर्जी, फाइनेंस सिनर्जीज। तो सिनर्जीज रिलाइज करना भी एक M&A का ऑब्जेक्टिव है। अगर इस एक्विजिशन, इस मर्जर की बात करी जाए तो रेवेन्यू सिनर्जीज बहुत ईजिली रिलाइज हो जाएंगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। स्क्रीन्स बढ़ेंगी, रेवेन्यू बढ़ेगा। कॉस्ट सिनर्जीज इस सेंस में रिलाइज हो जाएंगी कि जो कंपनी है, मर्ज एंटिटी है, वो कुछ स्क्रीन्स क्लोज भी कर सकती हैं। तो उस सेंस में जो कॉस्ट है वो ऑपरेशंस की कम होगी, और एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग जो एक्सपेंसेस हैं वो भी थोड़े आपके कम हो जाएंगे। और आइनॉक्स की क्योंकि एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज कम है तो उस दर पीवीआर को उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, उसको अपने लेवल पे लाना पड़ेगा, जिससे और सिनर्जीज रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों में रियलाइज हो सकती है। कितनी होगी इसको क्वांटिफाई करना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। अगर हम बात करें मल्टीप्लेक्स चेन्स के फ्यूचर के बारे में तो एक चीज़ हमें समझनी होगी कि OTT एक नया प्लेटफॉर्म है। नया तो नहीं है, काफ़ी टाइम से है, बट उसकी कोविड के बाद से जो उस पर नंबर ऑफ़ यूज़र हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। तो कंपनीज जो हैं, OTT कंपनीज है, वो काफ़ी एग्रेसिवली न्यू कंटेंट लॉन्च कर रही है टाइम टू टाइम। इसके अलावा मल्टीप्लेक्स के लिए मूवीज के लिए जो टाइम अवेलेबल है वो पहले 8 वीक्स होता था, यानी 8 वीक्स तक आप दिखा सकते हो, फिर ही वो मूवी OTT या फिर टीवी पे जाती है। बट अब वो टाइम रिड्यूस करके 2 to 3 वीक्स कर दिया है। यानी ये होगा कि हाई क्वालिटी मूवीज़ जो हैं वो लोग मल्टीप्लेक्सेस में देखना जाना चाहेंगे, और जो मूवीज़ इतनी ज़्यादा नहीं हैं अच्छी, उनको लोग OTT पे ही देखना पसंद करेंगे, क्योंकि OTT में कॉस्ट और कन्वीनियंस दोनों चीज़ें बहुत बड़ी हैं। थर्डली, एक चीज़ और है कि मल्टीप्लेक्स में अभी एक एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू जो है वो बहुत लैग कर रहा है। तो ओपनिंग्स तो हो गई हैं, मतलब आपके जो हॉल्स हैं वो खुल गए हैं, बट एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यूज़ इतने ईजिली आ नहीं रहे हैं। और लास्टली सबसे बड़ी चीज़ है टेक्नोलॉजी। आज की डेट में जहाँ AR और VR बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं कस्टमर एक्सपीरियंसेस को रीडिफाइन करने में, ये हो सकता है कि मल्टीप्लेक्स चेन्स की जो टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सलीट हो जाए। तो उनको टेक्नोलॉजी में काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़े, और ये हो सकता है कि फ्यूचर में उनको AR और VR की चीज़ें भी अपने मल्टीप्लेक्स चेन्स में इम्प्लीमेंट करनी पड़े। और जो कंपनी जिसका ऑलरेडी डेट बहुत ज़्यादा है, जिसका काफ़ी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, उस कंपनी को जैसे कि चेंज करना अपना स्ट्रक्चर, अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू कंपनी जिसका डेट बिल्कुल नहीं होता। आइनॉक्स एक नेट डेट फ्री कंपनी है, जबकि पीवीआर के पास काफ़ी ज़्यादा डेट है। और हाई डेट और लो का कम होता हुआ अटेंशन स्पैन, टेक्नोलॉजी फैक्टर्स, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनसे एक रिस्क है थोड़ा बहुत मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री को। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल के सपोर्ट में सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप अगर आपको लगता है कि आपको कोई टॉपिक ऐसा चाहिए जिस पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो उस टॉपिक के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, थैंक यू, बाय।